औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 40 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 18 चल रहा है। आयत नंबर 39 तक सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिन्नों से ख़िताब और मलका बल्कीस का तख्त अपने पास मंगवाने का हुक्म और राय और जिन्नों में से इफ़रीत जिन ने अर्ज़ की कि आप यहाँ से खड़े होने से आपके यहाँ से खड़े होने से पहले मैं मलका का तख्त आपके कदमों में ला छोड़ूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त मंगवाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको मुकम्मल मोजज़ात के साथ उसके सामने पैगाम तौहीद पैगाम हक़ रखना चाह रहे थे ताकि उसको आपकी नबूवत और रसालत पर यकीन आए, जबकि वो पहले ही यकीन कर चुकी थी। अब इफ़रीत ने ये बात कही और अगली बात कल मैंने अर्ज़ की थी कि महफ़िल में कोई और भी होगा जिसने ये ऑफ़र की होगी। देखते हैं कि आयत नंबर 40 में क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि काल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब। उसी महफ़िल में एक शख्स ऐसा मौजूद था जिसके पास किताब का इल्म था, इलामी किताब का इल्म था, ज़बूर का इल्म था, आलम था। अब वो जिन था या वो इंसान था, बहरहाल वो उस महफ़िल में मौजूद था और उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि क्या ऑफ़र की। इफ़रीत ने कहा था कि आप अपने मकाम से खड़े होंगे उससे पहले तख्त आपके कदमों में होगा। और ये अहले इल्म कह रहा है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या मशवरा दे रहा है। उसने कहा कि अना आती का भी कबल अन यर्तद इलैका तरफुक। मैं मलका का तख्त आपके पास लाने पर कादिर हूँ कबल इससे कि आप आँख झपकें। आपका पलक झपकने से पहले आपके पलक झपकने से पहले मलका बल्कीस का तख्त आपके कदमों तक लाने पर मैं कादिर हूँ, मैं इसकी इस्तिताअत रखता हूँ। फलम्मा राअहु मुस्तक़र्रन इंदहु। और इफ़रीत जा चुका था और सुलेमान अलैहिस्सलाम महफ़िल से बात करके खड़े हुए और यकीन तो था सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि उनके सामने कोई झूठ बोलने की जिसारत नहीं कर सकता था, और अगर बोल भी रहा था तो उसका अंजाम क्या होना था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये अच्छी तरह इल्म था कि आपकी रियाया में जिन्न और इंस या जो भी मखलूक है उनको झूठ बोलने का अंजाम पता है, जो आप सज़ा देंगे वो भी पता है। सो आपको यकीन तो था कि इफ़रीत अगर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लेके गया है तो वो झूठ नहीं बोलेगा। बहरहाल बहुत लाओ लश्कर था जिसके साथ इफ़रीत के साथ जिसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने वो तख्त ला के पेश किया, जिसको मलका बल्कीस 7 पर्दों के अंदर मुकफ़ल करके एक गार्ड की ज़िम्मेदारी लगा के वहाँ खड़ा करके वहाँ से रवाना हुई थी और उसको लॉक किया और 7 दरवाज़ों को लॉक किया उसके, और उसके बाद आगे से आगे स्टेप उसके लॉक करती गई और उस तक पहुँचने के लिए जैसे कि गोया के 7 गेट थे और 7 को मुकफ़ल किया और उसके पीछे उसका तख्त और या महल मौजूद था और वह सोने का था बना हुआ। और इफ़रीत के साथ हज़ारों के हिसाब से जिन्हों इस मिशन में शामिल थे और उसको ज़िम्मेदारी जब सौंपी गई तो वो लोग सारे उसके हवाले की गई फ़ौज उसको। और सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपनी जगह से खड़े होते हैं, ख़ताब अभी ख़त्म किया, इफ़रीत ख़ताब ख़त्म होने से पहले निकल चुका था और सुलेमान अलैहिस्सलाम क़ताब ख़त्म करके खड़े होते हैं। जब आप खड़े होते हैं तो आप देखते हैं आपके सामने जिन्न और इंस इफ़रीत की क़यादत में तख्त लेके हाज़िर हैं। तख्त आपके सामने मौजूद है। मुस्तक़िरन इंदहु, आपके पास तख्त मौजूद था, खड़ा था। काला हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को देख के आम इंसान की तरह इतराए नहीं, गुरूर नहीं किया और तकब्बर करते हुए कोई अल्फाज मुँह से नहीं निकाले, जैसे कि पीछे बारहा जिक्र हो चुका है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा था और कभी सुलेमान अलैहिस्सलाम की या दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ये बात तकब्बरन ज़िक्र नहीं हुई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतों से नवाजा है, बल्कि हर दफ़ा आजिज़ी इंकिसारी के साथ लोगों के सामने ये कहते थे कि ये मेरे रब का फ़ज़ल है
जो उसने मुझे अता किया, किसी और को नहीं किया, और जिसकी वजह से उसने मुझे मोमिनीन पर फजीलत दी, और मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और फिर एक दुआ में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया था, अर्ज़ की थी अल्लाह से कि अल्लाह तबारक व तआला तेरे गुनाह गो इनामात और नेमतें मुझ पर हैं और मेरे वालिदैन पे, अब तो मुझे तौफीक दे के मैं इन नेमतों की शुक्रगुजारी कर सकूं, ना सिर्फ अपने ऊपर किए गए तेरे इनामात की शुक्रगुजारी करूं, बल्कि तेरे अपने वालिदैन पर किए गए इनामात की भी शुक्रगुजारी करूं। अब यहाँ फरमाया कि काला हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त को देखते हुए आजिज़ी से फरमा रहे हैं कि ये मेरे रब की फजीलत है, मेरे रब का फ़ज़ल है जो उसने मुझे अता किया और जो उसने मुझ पर ख़ास अनायत की। और ये फिर आगे ये इसका मकसद भी ज़िक्र फरमाया, लियब्लुवन्नी अशकुरु अम का अकफुरु, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर इनाम इस वजह से किया कि ताकि वो मुझे आज़माए कि मैं उसकी नेमत का शुक्र अदा करूँगा या मैं उसकी नेमत का कुफ़र कर दूँगा। कुफ़र से मुराद मैंने अर्ज़ की पहले भी कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम नेमत किसी भी नेमत को देख के तकब्बर करते और उसको अपनी ज़ात के साथ मंसूब करते कि मेरी काबिलियत है, तो फिर ये कुफ़र हो जाता। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हर तरह से अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमत का शुक्र ही अदा किया और मलका के तख्त को देख के फरमाया कि ये मेरे रब की फजीलत है ताकि वो मुझे और फिर ये भी कि दूसरी बात ये भी कि लियब्लुवनी, ताकि मैं उसको ये भी हो ताकि मैं उसको आज़माऊँ, वो जब उसका मलका को आजमाइश कि वो जब अपने तख्त को देखेगी तो हैरान होकर शुक्र करे या कुफ़र करे, ये भी एक इशारतन बात आती है। वमन शकर फ़इन्नमा यशकुर लिनफ्सिही, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ये भी फरमा रहे हैं कि शुक्र करके भी मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ किसी पे और अल्लाह तबारक व तआला के लिए, बल्कि जो शख्स शुक्र करता है वो अपनी ज़ात के लिए करता है। शुक्र का मतलब अगर मलका बल्कीस की तरफ मोड़ा जाए तो उसका ईमान लाना भी था, और अगर कुफ़र का ज़मीर उसकी तरफ मोड़ी जाए तो उसका मतलब इनकार करना भी था। यहाँ फरमाया कि मन शकरा फ़इन्नमा यशकुर लिनफ्सिही व मन कफ़रा फ़इन्ना रब्बी गनियुन करीम, जो शख्स शुक्र करता है वो अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए करता है, दुनिया और आखिरत में उसका अपना फ़ायदा होता है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला का कोई नुकसान नहीं होता। अगर किसी ने इनकार कर दिया, किसी ने कुफ़र कर दिया, और किसी पे एहसान भी नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कुफ़र करेगा, शुक्र लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, शुक्र करोगे तो मैं ज़्यादा दूँगा, और इन कफ़र तुम, और अगर तुम कुफ़र करोगे इन्नल्लाह गनियुन हमीद, अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज और तारीफ़ किया गया है, उसको परवाह नहीं है आप लोग। यहाँ भी फरमाया कि इन रब्बी वमन कफ़रा, जो शख्स कुफ़र करेगा, इन रब्बी, बेशक मेरा रब उससे लापरवाह है और वो इज़्ज़त वाला है, उसको किसी के शुक्र या कुफ़र करने से उसकी इज़्ज़त, उसके रुतबे, उसके स्टेटस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो कुफ़र करेगा, जो शुक्र करेगा वो अपना ही फ़ायदा करेगा, उसमें मेरे रब का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, शुक्र करोगे तो मैं ज़्यादा दूंगा, सो शुक्र किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।